पिछले दिनों राज्य सरकार ने सहायक आचार्य की नियुक्ति कर डाली, लेकिन आज सहायक आचार्य की पदस्थापना को लेकर काफ़ी जो है जद्दोजहद चल रही है। पदस्थापना जिनकी जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, कहीं घर से कई लोगों का 60 किलोमीटर दूर तो कभी 65 किलोमीटर दूर, इस स्तर का हो गया है कि वहां जाना भी दुभर हो गया है। समय पर स्कूल भी पहुंच रहा है, समय पर पढ़ाना भी है, लेकिन उस समय की जो मांग है, जिस तरह से समय का दायरा रखा गया वो गलत है। 60 किलोमीटर दूर अगर घर से निकलना है तो मिनिमम कम से कम 2 घंटे की सफ़र करनी होगी, वो भी पलामू की जिस तरह का जो पथों का स्थिति है वो आप जानते हैं। ऐसे में ये लगातार अपनी मांग कर रहे हैं जब कि वो पदस्थापना इनको एक ऑप्शन दिया जाए कि कौन कौन सा जगह जाया जाए, जैसे और जिलों में दिया गया है तमाम सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर कि आप बताइए कि आपका 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन यह ऑप्शन पलामू जिले के सहायक आचार्यों को नहीं मिली है। लगातार ये अपनी संपर्क उपायुक्त से मिलकर कर रहे हैं, डीएसओ से मिलकर डीओ से मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे अभी तक सुनी नहीं गई। और आज ये फिर पुनः 1 माह बाद, इनके 1 माह का आश्वासन मिला था, लेकिन 1 माह बाद पुनः ये मिलने आए हैं उपायुक्त से और अभी मिल करके आए हैं। क्या कहना है जिले के उपायुक्त? अभी हम लोग नवनियुक्त जो सहायक आचार्य हैं, जिनके जो है विगत में पदस्थापना की गई है, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में किया गया है। पलामू जिला में जो जिला स्थापना द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्यों को पदस्थापित किया गया है विद्यालयों में, और उनको बिना मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाए हुए जिला स्थापना समिति ने की है। जबकि पलामू जिला और गढ़वा जिला और लातेहार जिला में जो है मानक संचालन प्रक्रिया के तहत नवनियुक्त सहायक आचार्यों को जो है प्रतिनियुक्त किया गया है। तो हम लोगों ने भी अपनी समस्याओं को, जो दुर्गम क्षेत्रों में 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जंगली क्षेत्रों में हम लोग का पदस्थापना हुआ है, महिला हैं, दिव्यांग हैं, उन लोग को काफ़ी कठिनाई और परेशानियाँ उत्पन्न हो गई है। यातायात का भी साधन नहीं है, उन दुर्गम और जंगली क्षेत्रों में जाने के लिए कोई साधन ही नहीं होता है। तो हम जब मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे और फिर हम असुरक्षित महसूस करेंगे, तो ऐसे में हम शिक्षा देने में हमको थोड़ा सी कठिनाई होती है। अगर हम लोग को सही जगह पर अपने गृह प्रखंड में पदस्थापित किया जाता तो हम लोग अपने जो है दूना ऊर्जा के साथ हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं। चलिए, एक बात और भी है, एक बात बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप नहीं किया गया, दूसरों जिलों में तो दिया गया ऑप्शन। जी बिल्कुल, झारोटेप के तत्वाधान में आज हम लोग डीएसी पलामू और उप विकास आयुक्त पलामू से पदस्थापन में, सहायक आचार्य के पदस्थापन में संशोधन हेतु मिलने आए थे। चूँकि पूरे झारखंड में पलामू ही एक ऐसा ज़िला है जहां किसी भी प्रकार के एसओपी तैयार नहीं कर पदस्थापन किया गया। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि सहायक आचार्य आज दर दर ठोकर खा रहे हैं। 100 से लेकर के 150 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ रहा है। इस कठिन परिस्थिति में कोई भी सहायक आचार्य कार्य करने में पूरी तरीके से, पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और विशेषकर महिलाएं जो 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी कर रहे हैं, विद्यालय में जाने आने का कोई संसाधन नहीं है, इस प्रकार का पदस्थापन पलामू जिला में किया गया। जबकि बगल में गढ़वा, लातेहार या झारखंड के अन्य जिलों में जो पदस्थापन हुआ, वो पदस्थापन एक मानक तय करके किया गया और वहाँ सभी शिक्षकों के सुविधा अनुसार एक प्रक्रिया के तहत पदस्थापन किया गया और आज ये सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। लेकिन पलामू में सहायक आचार्य का पदस्थापना इस प्रकार हुआ कि आज सारे के सारे सहायक आचार्य परेशान दिख रहे हैं और रोज़ के रोज़ डीएसी कार्यालय, डीओ कार्यालय, डीसी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हम उपायुक्त पलामू से, डीएसी पलामू, उप विकास आयुक्त पलामू से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र सहायक आचार्य के जो पदस्थापन है उसमें संशोधन करके पुनः पदस्थापित किया जाए, ताकि लोग अपने क्षमता के अनुसार अपने सुरक्षा को ये रखते हुए अपना कार्य कर सके। एक चीज़ और है, पदस्थापना को लेकर इतनी संघर्ष है, कितना सर खुशी वो हम लोगों को थोड़ा दुख में बदल गया। एक्चुअली है क्या चीज़ कि जो हमारा प्रखंड, जैसे मान लीजिए मैं चैनपुर प्रखंड से आता हूं, तो हम वो चैनपुर प्रखंड ना दे के बगल के प्रखंड में भी मिल जाता तब भी मैं खुश रहता। लेकिन जंप करके 2 प्रखंड बात करके हमारे तीसरे प्रखंड में दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। सर इसमें होता क्या है कि हम माइंडली जो है टॉर्चर हो रहे हैं। कैसे टॉर्चर हो रहे हैं? जब वहाँ 70 किलोमीटर हम पहुँच रहे हैं, लग रहा है कि मैं गाड़ी पर ही हूँ,
तो मैं 1 घंटा तो हमें रिलैक्स होने में लग जाता है। मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ उस कंडीशन में। इस कंडीशन में बहुत ही मतलब और आए दिन देखना पड़ता है कि ट्रैफिक जाम, उसमें भी दिक्कत है, रास्ते में मवेशियाँ हैं, एक्सीडेंट होने की चांसेस बन गई है। सर हम नौकरी करे चल रहे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमको डर लगता है जब सुबह हम लोग निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो शाम को लगता है कि हम घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये हमको डर भी सताता है अंदर से। सर हम नौकरी करने चले, आपके चैनल से मैं ये मांग करना चाहता हूँ पदाधिकारियों से, ठीक है सर मेरा चैनपुर प्रखंड है, कम से कम बगल के प्रखंड में दे दीजिए, लेकिन उतना दूर भेजने की क्या आवश्यकता है, चूँकि और भी शिक्षक हैं वहाँ के लिए। जो शिक्षक यदि फ्रेश माइंड से जाएंगे तो अच्छा एजुकेशन भी होगा, अच्छा कौशल विकास भी होगा। मैं यही आपके चैनल से मांग करता हूँ सर। शिक्षा को अगर शिक्षा ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। शिक्षक की बहाली शिक्षा देने के लिए किए हैं। अगर जब शिक्षक टायर्ड हो जाए, थक जाए और वो इतनी दूरी लंबी तय कर ले तो क्या लगता है कि वो सही ढंग से शिक्षा दे पाएगा। हमारे साथ हमारे बीच में आंसू नेता भी हैं, क्या कहेंगे जिला प्रशासन इस तरह की बात, क्या कहेंगे आप। सहायक आचार्यों का पदस्थापना में विसंगति का जो सवाल है यह जायज़ है। हम स्कूलों में सरकार और जिला प्रशासन ने शिक्षकों की तैनाती या बहाली की शिक्षा में सुधार के लिए, और जब ये मानसिक तौर पर अपने आप को दुरुस्त नहीं समझेंगे तो इससे शिक्षा में सुधार की भी कोई बात नहीं हो रही है। ये तो केवल ड्यूटी पूरा करने का पदस्थापना। और झारखंड के अन्य जिलों में जैसे इनसे भी तो एक मशविरा ले लें कि क्या चाहते हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसका निदान होना चाहिए। और इनकी जायज़ मांगों पर जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हुए इनकी मांग को पूरा करना चाहिए, ताकि अपने मनोनुकूल स्थान पर इनकी पदस्थापना हो और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निभाएं, जिससे कि स्कूलों में सरकार की गिरती हुई शिक्षा स्तर में भी सुधार हो। और ये सही बात है कि गिरती हुई शिक्षा में सुधार तभी होगा जब शिक्षक सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। वो मानसिक रूप से टॉर्चर रहेंगे तो संभव नहीं है पढ़ाना। ऐसे में ज़रूरत है जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने की, शिक्षकों की स्थिति को समझने की, ताकि लंबी दूरी तय कर वो शिक्षण का काम नहीं कर सके। ऐसे में हमारे साथ एक महिला शिक्षक, क्या कहेंगे। सर मेरा होम प्रखंड चैनपुर हुआ और मेरी पदस्थापना नौडिहा बाज़ार में कर दिया है, जहाँ तक मुझे जाने का रास्ते में इतना मतलब जंगल झाड़ पड़ता है कि वहाँ पे जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा होता है और इतनी दूर आना जाना संभव नहीं है सर। और इसमें इतने एक्सीडेंटल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। हम क्या कहें कि हम इतना अंदरूनी रूप से वहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है, वहाँ आवागमन के भी साधन नहीं है सर, इतना जंगली एरिया है। बस यहाँ के अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए महिलाओं पर। बस हमें पढ़ाने की अनुमति तो आपने दे दी कि हाँ हम एक शिक्षक हो गए, लेकिन शिक्षक की मनोभावना को भी समझना जिला प्रशासन का काम है। आपने मुझे पदस्थापित तो जरूर कर दिया, लेकिन ऐसे जगह किया जहां मुझे आने जाने में कठिनाई हो रही हो, वहां कोई व्यवस्था नहीं हो। तो ज़रूरत है हमारी भी भावना को कदर करे और जिला प्रशासन हमें बेहतर जगह दे, ताकि बेहतर जगह कहने का मतलब कि बेहतर जगह वो होता है जहां हम जा सके आराम से, हम कोई मानसिक टेंशन नहीं हो, तभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा जो है सा बच्चों का पहला पाठशाला है। ऐसे में जिला प्रशासन को सोचने व समझने की ज़रूरत है, प्रशासन को सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, शिक्षकों को सही ढंग से मतलब टेकने की ज़रूरत है, ताकि वो सही ढंग से अपनी शिक्षा दे सके। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।